राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। प्रोग्राम के सदर शरीफ भाई, स्टेज पे बैठे हुए मालेगांव शहर के साथी के मिले, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान, समाजवादी के जिम्मेदारान, मेमन जमात के शहर के जिम्मेदारान, आज आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सिर्फ यही बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तकरीर करने का और बातें करने का। हम लोग मालेगांव शहर के अंदर आसिफ साहब की क़यादत के अंदर जो शहर के अंदर काम शुरू किए, माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि शहर इसकी सराहना कर रहा है। हम चाहे बंद रास्ते हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, साफ सफाई के मामले हो, यानी अलबत्ता के कारपोरेशन से लग के जितने काम हैं हम लोग सारे काम के ऊपर तवज्जो दे रहे और बंद रास्तों को खुलवाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को जब तक सेकुलर फ्रंट का इक़्तिदार रहेगा, आप लोगों को शहर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, आज वक्तिया लोगों को तकलीफ है कि हम अतिक्रमण निकाल रहे, मगर हम उसके लिए पुनर्वसन करने की भी तैयारी है हमारी। आज भी आसिफ साहब ने हमको जैसे कमेटी बनाने को कहा था तो समिति बनाए, उसमें हम लोग कामकाज कर रहे हैं। आज भी 4 बजे से 6:30 बजे तक के उप समिति में कामकाज शुरू थे कि किसको कहाँ पर जगह देना और कहाँ पर किसको छोटा मोटा धंधा करने वाले हो चाहे बड़ा धंधा करने वाले हो, जिन लोगों को हम लोग अतिक्रमण की वजह से निकाल रहे, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मगर शहर ये भी चाहता है कि हमारा शहर खूबसूरत हो, हमारे रोड रास्ते चौड़े हो, तो इसके लिए कौन लीड लेगा। हम आसिफ साहब की क़यादत के अंदर शहर के अंदर काम कर रहे हैं और ये शहर में आप लोगों को ये यकीन दिलाते कि इंशाअल्लाह ताला ये शहर का चेहरा मोहरा तब्दील करेंगे। खालिद हाजी साहब दिन भर कारपोरेशन में ड्यूटी देते, मुस्तकीम भाई ड्यूटी देते, मैं खुद रहता हूँ, महापौर मैडम, डिप्टी महापौर, एक ऐसी टीम है हम लोगों की कि दिन भर हम लोग सुबह से लेके तो शाम तक के पूरी कारपोरेशन के अंदर काम करते हैं। आप लोगों को कोई भी जरूरत पड़ी, हम आप इस शहर के नुमाइंदे हैं, आप लोगों ने हमको चुन कर दिया, काम लेकर आओ, हम लोग काम करने के लिए आपको तैयार है। बिला वजह कोई छचन करेगा कारपोरेशन में आकर, अपोजिशन करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काम करने के लिए बैठे हैं और इस शहर में हम काम करेंगे। आप देख लो, 2-4 महीने के बाद ही आपको शहर के अंदर समझ में आ जाएगा। ये रास्ता भी निकालने के लिए खालिद हाजी साहब से उनके जिनकी जगह उनसे भी बातचीत हो गई। ये रास्ता निकलेगा आपको डायरेक्ट उधर नजीर एक्सरे जो था वहां पर ये रास्ता निकलेगा। ऐसे कई रास्तों की निशानदेही हमारे लोगों की बैठ के बातचीत हो गई। जब कुछ टूटेगा तो शहर टूटेगा। हम लोग माफी चाहेंगे जिन लोगों का अतिक्रमण निकाल रहा है, आप हमारा साथ दो, हम लोग आपको जगह देने के लिए तैयारी चल रही है, हमारी रोज मीटिंग हो रही है। हम लोग कुछ ना कुछ आज ऐसा जादू का चिराग तो नहीं है कि ऐसा कर देंगे और हो जाएगी जगह। सब जगह पे लोगों को बताना पड़ेगा, क्या बैठाना पड़ेगा, सब उसको क्लियर करना पड़ेगा जगह का, उनको एग्रीमेंट करके देना पड़ेगा। जो जो कानूनी दुश्वारी आएंगी उसको दूर करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं रहेगा कि भाई आप लोगों को लेकर जाओ और बैठ जाओ, ये जगह के ऊपर आप लोगों को रोटी रोजी करना है। हम लोग पक्का काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज कुछ लोग छचन कर रहे थे रोड के ऊपर आकर, ये देख रहे वो देख रहे, अरे भाई कहीं छूट गया अगर होगा तो हम वो भी निकालने की हमारी तैयारी है। हम तो पूरे शहर के नुमाइंदे हैं, हम सबके लिए एक ही नजर से देखेंगे। कोई हमारे कोई रिश्तेदारी दोस्तीदारी थोड़ी है। अगर उन्होंने छोड़ दी अतिक्रमण वालों ने, हम उसको अगर किसी ने निशानदेही किया तो हम लोग उसका अतिक्रमण निकालेंगे। शुक्रिया, जय इस्लाम। आज वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबाद देता हूँ। मेमन बिरादरी एक व्यापारी बिरादरी है और व्यापारियों का शहर बनाने में एक अपना रूल होता है। कामकाज करने में, शहर के डेवलपमेंट में मेमन बिरादरी का अपना एक हिस्सा है।
और इस मौके पे मैं तमाम ही मेमन बिरादरी और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हमको बुलाया है और मेमन बिरादरी है, स्टेज पर भी उन्होंने सभी लोगों को यहाँ बुलाया। इन सबको साथ लेकर वो हमेशा चलते हैं। कामकाज के ताल्लुक से एजाज बेग साहब ने अभी तफसीली बातचीत यहाँ की है कि हम सबको लेकर चल रहे हैं। मेमन बिरादरी के भी मसले मसाइल अगर कुछ होंगे तो आसिफ शेख साहब से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जब उनसे अच्छी है तो उनके काम करना आसान है। जो काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम कर रहे हैं और किसी ओहदे पर ना रहते हुए काम किस तरह किया जाता है वो भी ये शहर देख रहा है। ये स्टेज कोई सियासी स्टेज नहीं है, मगर शहरियान और मेमन बिरादरी का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। आप ये भी महसूस करेंगे कि काम करने के लिए ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मगर ओहदा इसलिए चाहिए कि जिस ओहदे की जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो उस ओहदे की जिम्मेदारी निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है। और जिनके पास ओहदा नहीं है वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं यहाँ महापौर हैं, डिप्टी महापौर हैं और दूसरी पार्टी के भी लोग हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो दिगैर पार्टी के भी अगर हैं तो कलीम भाई बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा काम करते हैं। आप लोगों का भी काम करेंगे। हम सब मिलकर इस शहर को अच्छा डेवलप शहर देखना चाहते हैं। एक ऐसा शहर जो ऐसे बहुत नासिक हो जाएगा या औरंगाबाद हो जाएगा, इतनी बड़ी बात तो आज हम लोग नहीं बोलेंगे, मगर बहरहाल एक अच्छा शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप लोगों का ताउन भी रहे, मेमन बिरादरी का ताउन रहे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। मेमन जमात के ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान, सियासी घरानों से, सियासी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मालेगांव सेकुलर फ्रंट के रुए रवा शेख आसिफ साहब और आप तमाम साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ मेमन जमात का कि जिन्होंने यहाँ बोलने का मुझे मौका दिया। हमेशा से हम ये देखते आए हैं कि मेमन जमात अपनी अलायदगी की वजह से पहचानी जाती है, चाहे वो लिबास का मामला हो, चाहे उनके ज़बान का मामला हो। खित्ते के लिहाज से मैंने ये देखा है कि मेमन जमात में गुजरात की पहचान नज़र आती है, लेकिन ये मौका ऐसा है कि जहाँ समाज के हर शोबे से मिलने की कोशिश इन लोगों ने की है। मैं काबिल मुबारकबाद समझती हूँ। एक ख़ास बात जो मैंने मेरी ज़िंदगी में मेमन जमात की देखी उसमें यह है कि इनका जो सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम है कि समाज, इनके समाज का जो हर तबका है उसको वो कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो। इनका सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम ये समाज के दूसरे ग्रुपों ने भी सीखना चाहिए कि किस तरह वो, मैंने एक बार एक नोट पढ़ रही थी तो उसमें मुझे समझ में आया कि वो मेमन जमात के वो तालिबे इल्म जो माली तौर पे कमज़ोर होते हैं उनको मदद करने के लिए लोन भी दिया जाता है, उनको कारोबार करने के लिए भी मदद की जाती है। इसी तरह का जो खिदमत है इनकी ये दूसरे समाज के लोगों ने भी करना चाहिए, ऐसी मैं ख्वाहिश रखती हूँ। आज तक समाजी तौर पे एक व्यापारी की हैसियत से मेमन जमात को देखा जाता था। ऐसा होता था कि कोई मेमन बच्चा तालीम हासिल आगे कर लेता था हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के बाद, तो टीचर बोलते थे कि मेमन होके इतना पढ़ लिया। लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से मैं ये देख रही हूँ कि मेमन जमात कारोबार के साथ साथ तालीम के मैदान में भी अपना जौहर मनवा रही है। मालेगांव शहर में भी आप डॉक्टर्स देखें,
टीचर्स देखें और सामाजिक काम करने वाले। पहले ऐसा था कि सियासी मामलात में मेमन जमात के लोग पीछे रहा करते थे, लेकिन अब जिस तरह हमारे रिजवान भाई हैं, ऐसे नौजवान जो अपना कारोबार के साथ साथ समाज में अपनी खिदमत देने का काम कर रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। लेकिन एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ, जिस तरह मेमन जमात के नौजवान मर्द या लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं जो लड़कियां हैं उनकी तादाद कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर आप लोगों को गौर करना चाहिए कि मर्दों की बनिस्बत आपके यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो तालीम हासिल करने में कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं, उस पर आपने तवज्जो देनी चाहिए। समाज में आपकी मैं जो देखती हूँ साख्त ऐसी है कि महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में कहीं भी कोई आफत आती है, चाहे वो माइनॉरिटी के लिए हो या मेजॉरिटी के लिए, सबसे बड़ी अगर कोई रिलीफ देने का काम करता है तो वो मुंबई करता है, और उसमें मेमन जमात के लोग सफ़े अव्वल पे होते हैं। ये तारीफ़ की काबिल बात है। मैं मानती हूँ कि आपने जो खिदमत दी, मैं एक बार मेरे वालिद से पूछ रही थी कि मेमन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसा वर्ड था जिसकी मानी मुझे पता नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेमन ये लफ्ज़ जो है ये मोमिन से आया है, और मेमन का मतलब होता है, मोमिन का मतलब होता है सच्चा पक्का मुसलमान। वहीं से ये लफ्ज़ आया है मेमन। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे बहलाने के लिए बोला कि सच्चा है, मैं आपसे पूछूंगी बाद में। तो उसके बाद मैं ये महसूस करने लगी कि जब किसी मेमन जमात के आदमी को आप देखेंगे, शख्स को देखेंगे, तो उनकी जो हौलिया है, उनकी जो चाल ढाल है, उसमें आपको मोमिनपन बड़ी नज़र आ जाता है। यानी वो इतने अलहदा हो जाते हैं कि हम शक्ल से पहचान लेंगे कि भाई ये मेमन जमात के हैं। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, मेरी बातें सुनी। इंशाअल्लाह मैं मालेगांव शहर की डिप्टी मेयर होने के नाते, समाजवादी पार्टी की सदर होने के नाते, आपकी जमात के लिए और कोई खिदमत के लिए आप अगर हम मुझे आवाज़ दें तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी। रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। शहर मालेगांव के लिए आज का ये दिन तारीखी दिन है। आज पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड मेमन डे बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, और हमारे अपने मालेगांव शहर में वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर समस्त मेमन बिरादरी की जानिब से वर्ल्ड मेमन डे का एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम आज दगड़ू ऑयल मिल में मुनक्किद किया गया। और इस प्रोग्राम को शरीफ मेमन साहब, रिजवान मेमन साहब और उनकी पूरी टीम ने सजाया। सबसे अव्वल तो मैं शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से लियाकत शहदा वर्ल्ड मेमन डे के इस मौके पर इन्हें वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबादी पेश करता हूँ। वहीं शहर मालेगांव में मेमन बिरादरी की जो तंजीम है, समस्त मेमन जमात, इसके जो जिम्मेदार हैं, जो सदर हैं शरीफ मेमन साहब और रिजवान मेमन साहब, इन लोगों ने आज जो प्रोग्राम मालेगांव शहर में मुनक्किद किया था, ये माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान और करम है कि बहुत कामयाब रहा। इस प्रोग्राम की एक अहम खुसूसियत ये रही कि शरीफ मेमन साहब और रिजवान मेमन साहब और उनकी पूरी टीम ने मालेगांव शहर के कई सरकर्दा अफराद, कई सियासी और कई समाजी, कई तालीमी लोगों को खादिम इंसानियत का एक अवार्ड तफवीज़ किया। उनकी खिदमत में अवार्ड दिए गए, जिसमें अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब हैं, स्टैंडिंग के चेयरमैन हमारे एजाज बेग साहब हैं, हमारी मेयर साहबा नसरीन शेख साहबा, सानहीन साहबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, ये सियासी लोग हैं। इन लोगों को खादिम इंसानियत का अवार्ड दिया गया। मैं जितने भी लोगों को खादिम इंसानियत का अवार्ड दिया गया शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मेमन डे के मौके पर, उन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ कि इस मेमन डे के मौके पर मेमन बिरादरी के लोगों ने आपको बहुत ही अहम और अजीम और बड़े खिताब से नवाजा है। खादिम इंसानियत ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है, मामूली वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ड है। इस वर्ड के और इस अल्फाज के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई। जिन लोगों को भी आज ये खादिम इंसानियत का अवार्ड मिला, वो तमाम ही लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं कि हर कोई उस अवार्ड से इंसाफ करने की पूरी कोशिश करेगा। आखिर में एक मरतबा फिर मैं लियाकत शहदा
वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर मालेगांव शहर के तमाम ही मेमन बिरादरी के और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मेमन बिरादरी के लोग बसे हुए हैं उन्हें वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर आखिर में एक मरतबा फिर शहदा फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्रिया। मेमन जमात की जानिब से शहर मालेगांव में क्या क्या खिदमत अंजाम दी गई है अभी तक? देखिए, मालेगांव शहर में मेमन जमात और जो बिरादरी है मेमन, उनकी जानिब से कई सारी खिदमत अंजाम दी जा रही है। और अभी आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में रिजवान मेमन साहब और उनके जो दीगर रुफ़का हैं शरीफ मेमन साहब, उन लोगों ने आप लोगों को कई चीज़ें बताई है कि कौन कौन सी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं और आगे वो क्या करना चाहते हैं। तो ये मेमन बिरादरी के लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से मेमन बिरादरी काम करती है, तो मेमन बिरादरी की बारीकियों को अगर आप देखेंगे तो हम सब यही चाहेंगे कि हर बिरादरी के लोगों ने इस तरीके का काम करना चाहिए। जैसे मेरे नज़र में सबसे बड़ा काम उनका ये है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं, है ना। जिस तरीके से लॉकडाउन में हमने हर किसी का ख्याल रखा, हमने हमारे पड़ोसी का भी ख्याल रखा और जो दीगर थे उनका भी ख्याल रखा। तो जब कोई मुसीबत आए उस वक्त हम अगर ख्याल रखें तो वो तो मुसीबत में हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता। लेकिन मेमन बिरादरी की ये खुसूसियत है कि ये अपनी इन्होंने एक तंजीम बनाई और जो ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात, हमारा जो इस्लामी पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसको ये लोग अपनी बिरादरी पर बहुत अच्छे ढंग से एक गाइडलाइन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज ये मेमन बिरादरी जो है एकजुट और एक जगह नज़र आती है। हर किसी को करना चाहिए। आज 10 अप्रैल मेमन डे का दिन बड़े ही अच्छा काम करते हुए गुज़रा। पूरी दुनिया में मेमन बिरादरी के लोगों ने बहुत सारे प्रोग्रामात किए। मालेगांव शहर में भी समस्त मेमन जमात मालेगांव और मेमन यूथ विंग ने आगरा रोड के दगड़ू ऑयल मिल कंपाउंड में एक गेट टुगेदर प्रोग्राम मुनक्किद किया। समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर शरीफ मेमन साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई। इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, मालेगांव शहर की खातून मेयर नसरीन शेख साहबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहबा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज़ बेग साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और बरसरे इक़्तिदार के तमाम ही कॉरपोरेटर्स हजरात ने इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत फरमाई। साथ ही कई डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट, ऐसे तमाम लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई गौतम तायड़े साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एडिशनल एसपी साहब बैरून शहर कहीं तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाकर सैयद शहबाज साहब को इस प्रोग्राम में भेजा। और बहुत सारे मेहमान, कारोबारी अफराद, हमारे बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और हमारे समाज मेमन बिरादरी के भी तमाम लोग इसमें शरीक हुए। तमाम लोगों ने मेमन डे की मुबारकबाद पेश की। आए हुए मेहमानों ने हमें बहुत से कीमती मशवरों से नवाजा। ख़ास करके आसिफ शेख रशीद साहब ने एक ओपन स्पेस मेमन बिरादरी के लिए जो दिया है, वो अब उसे किस इस्तेमाल में हम लोग इस्तेमाल करना चाहे तो कॉरपोरेशन नए सिरे से वहाँ पर तामीरी काम कर देगी, ऐसा ऐलान उन्होंने किया। इसी तरीके से मेमन बिरादरी ने जो कॉलेज की ज़मीन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने ली है, वहाँ पर चूँकि कॉरपोरेशन की हद ख़त्म हो जाती है तो किस फ़ंड से वहाँ पर काम हो सकता है, आसिफ शेख रशीद साहब ने उस काम की भी यकीन दहानी करवाई। और मेमन बिरादरी ने भी यहाँ अज़्म किया, हम अगर चाहते तो हमारी बिरादरी में कॉरपोरेटर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, वकील भी है, सब है, हम उन्हीं लोगों को एजाज़ व इस्तकबाल देते। लेकिन यहाँ एक भी मेमन को अवार्ड नहीं दिया गया। उसकी वजह ये थी कि हम ये त्यौहार तमाम बिरादरी, तमाम समाज के साथ मिलकर मनाना चाहते थे। और हम जो स्कूल कॉलेज बनाने जा रहे हैं उसमें भी तमाम समाज और तमाम बिरादरी के लोग मिल कर के आपस में पढ़ेंगे। एक भाईचारा के पैगाम के लिए ये गेट टुगेदर प्रोग्राम रहा। कई सारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, जो किसी वजह से ना आ सके उन्होंने फ़ोन पर मुबारकबाद दी, मैसेज करके मुबारकबाद दी। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेमन जमात की जानिब से क्या बड़ा काम होने वाला है? मेमन बिरादरी इस वक्त एजुकेशन पर फोकस कर रही है, इसलिए कि ये तमाम समाज के लिए हैं। ठीक है, मेमन बिरादरी अपने
बिरादरी के लोगों को कॉलोनी बनाकर देती है, शादी हॉल बनाती है, कई तरह के लोन है, कई तरह की स्कीमें हैं, कई तरह के इमदाद है, शादी फंड है, ये सब बिरादरी में होता है, होता रहेगा। लेकिन अब कुछ तामीरी काम की तरफ मेमन बिरादरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल ऑफिसर साहब ने कदम बढ़ाया है। हम उनके कदम के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी अब तामीर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह कई बड़े तामीरी प्रोजेक्ट आपको मालेगांव शहर में नज़र आएंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।